नेशन न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं एक सवाल की कि क्या छात्रों को हॉस्टल खाली करने देने के लिए कहना उनको हिंसक बनने के लिए इजाजत देता है। दरअसल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसा लगा कि यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि ये अखाड़ा हो। यूनिवर्सिटी जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, वहां हॉस्टल वॉशआउट का मुद्दा बड़े बवाल का सबब बन गया। नाराज छात्रों ने गाड़ियां फूंकी, पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को भी लाठी भांजनी पड़ी और अब आखिरकार छात्रों के आगे वीसी झुके और हॉस्टल खाली कराने के अपने फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी। लेकिन हुआ क्या दिन भर, जरा देखिए आप। सड़क पर जल उठी पुलिस की जीप, फूंक दी बाइक, बस में लगा दिया आग। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हॉस्टल खाली कराए जाने का मामला इतना गरमाया कि हंगामा खड़ा हो गया। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 5 से 11 जून तक सभी हॉस्टल खाली कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे छात्र नाराज बताए जा रहे हैं और ये नाराजगी बड़े बवाल में तब्दील हो गई। इन्होंने कुछ पुलिस के ऊपर पथराव भी किया है। पुलिस ने इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए फिलहाल स्थिति को पूर्ण रूप से कंट्रोल में किया है, पूरा फोर्स, और हर जगह पर स्थिति अभी नॉर्मल है और पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज करके जो जहां पर भी केसेस हुए हैं उनमें एफआईआर दर्ज कर इसमें कार्रवाई करेगी। दरअसल पिछले साल की तरह इस बार भी सभी हॉस्टल खाली कराकर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए सिरे से अलॉट करने का फैसला किया गया है, जिस पर ये बवाल मचा है। जिला प्रशासन को लिखा जा चुका था, पुलिस प्रशासन को लिखा गया और 9 बजे से ही पूरे अधिकारी यूनियन भवन पर और कुलपति कार्यालय विश्वविद्यालय में तैनात थे। ये अचानक इकट्ठे हो गए 400-500 लोग और इन्होंने बिना किसी वार्ता के, बिना किसी बातचीत के अराजकता फैलाना शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि छात्रों के हंगामे में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही और फिर बड़ी संख्या में पुलिस बल बुलाकर हालात पर काबू पाया गया। इलाहाबाद से मानवेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। जलजलाती गर्मी में बारिश की पहली फुहार लोगों को राहत पहुंचाती है, लेकिन मुंबई में हुई बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। जगह जगह जाम लगे तो भिवंडी में घरों की छत उड़ गई और शिमला बादल फटने की वजह से लोगों में डर का सबब बन गई मौसम की बारिश। दिन के उजाले में छाया अंधेरा, कहीं बारिश का कहर, कहीं हवाओं का हाहाकार। जून में महाआफत की हो गई शुरुआत। मई में मौसम आते हिंदुस्तान में मौत आया और अब जून में भी बारिश की फुहार कई जगह मुसीबत बढ़ा रही है। मौसम करवट ले रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दिन में अंधेरा छा गया, तेज हवाएं चलने लगी और जोरदार बारिश हुई। तो वहीं ठाणे से सटे भिवंडी में एक दिन पहले तेज हवाओं की वजह से घर की छत उड़ गई। मुंबई में मौसम मेहरबान हुआ, बारिश की फुहार ने गर्मी कम की, लेकिन जगह जगह पानी भरने से जाम के हालात बन गए और शिमला में बादल फटा तो लोग खौफ में आ गए। शिमला के रामपुर बुशहर के दरशाल मतेलनी गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची। बताया जा रहा है कि बादल फटने की वजह से कई घर और बगीचों को नुकसान पहुंचा है। मतेलनी गांव में आसमान से बादल कहर बनकर फूट पड़े। गांव के कई मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और करीब 40 बीघा उपजाऊ जमीन बर्बाद हो गई। गांव के लोगों को लाखों का नुकसान झेलना पड़ा है। भिवंडी में तेज बारिश में ये घर धाराशायी हो गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 6 लोग जख्मी हो गए हैं। जून में लोगों को राहत की बारिश का इंतजार है, लेकिन महाआफत भी दस्तक दे रही है और ये तो अभी तबाही का ट्रेलर भर है। टीम न्यूज नेशन। और मुंबई में इस बार भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई में इस बार फिर 2005 जैसी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों में मुंबई में करीब 51 मिलीमीटर बारिश हुई है और अब मौसम विभाग 7 जून से तेज बरसात की संभावना जता रहा है। 8, 9 और 10 जून को भी भारी बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। 3 दिन तक लगातार बारिश होने की आशंका है, जिसकी वजह से मुंबई में फिर डूबने जैसे हालात बन सकते हैं। मुंबई लोकल समेत वहां के सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ सकता है। मुंबई में इस बार रेनफॉल नॉर्मल होने, ऑल इंडिया लेवल नॉर्मल रेनफॉल प्रेडिक्ट किया है आईएमडी ने। सो मुंबई में भी अच्छी बारिश होगा और 7 तारीख से बारिश शुरू होगा और 9 तारीख से बारिश
बढ़ेगा। एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल मीन्स 21 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो सकता है। और चंद घंटों की बारिश में मुंबई की रफ्तार मानो कल थमसी गई थी। जगह जगह पानी भर गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। लेकिन तेज बारिश के बीच ट्रैफिक पुलिस का एक कांस्टेबल ड्यूटी में जुटा रहा। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि 4 जून को तेज बरसात में कांदिवली ईस्ट में आकुली रोड पर जाम लग गया, जिसमें लोगों को निजात दिलाने के लिए मुंबई पुलिस का एक कांस्टेबल मुस्तैद हो गया और भीगते हुए देखिए किस तरह से ये अपनी ड्यूटी बखूबी निभाता रहा ताकि आपको परेशानी ना हो। पहले गुजरात, फिर दिल्ली और गोवा के चर्च से ऐसी चिट्ठी आई है जिस पर सियासी हंगामा बढ़ गया है। गोवा और दमन के आर्क बिशप ने अपने सालाना पैगाम में लिखा है कि देश में संविधान खतरे में है और गरीबों के अधिकार को दबाया जा रहा है। गोवा से निकली इसी चिट्ठी के सियासी मायने और मतलब खोजे जा रहे हैं और चिट्ठी पर संग्राम भी जमकर हो रहा है। आज हमारा संविधान खतरे में है और इस वजह से बहुत से लोग असुरक्षा में जी रहे हैं। चूंकि आम चुनाव नजदीक है तो हमें अपने संविधान को बचाने और उसके मूल्यों की रक्षा के लिए मेहनत करनी होगी। एक संस्कृति थोपने की कोशिशें हो रही हैं। सवालों भरे ये अल्फाज गोवा और दमन के आर्क बिशप फिलिप नेरी फेराओ के हैं। पणजी से आर्क बिशप का सालाना पैगाम आया तो इसे सियासी कसौटी पर परखा जाने लगा। खत में उन्होंने आगे क्या लिखा ये भी देखिए। इन दिनों देश में एक ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। इसके तहत सामाजिक एकता की मांग की जा रही है और हमारे खाने पीने, पहनावे, रहन सहन और यहाँ तक कि प्रार्थना पर भी नजर रखी जा रही है। ये एक तरह से एक सांस्कृतिक वाद है। मानव अधिकार और लोकतंत्र खतरे में है। सियासी गलियारों में चर्च से निकली चिट्ठी की गूंज सुनाई देने लगी। पूरा एक नेशन वाइड डिबेट अननेसेसरी क्रिएट करने का यह पूरा प्रयास है और इसका कोई महत्व नहीं है। देश की जनता अब समझ चुकी है, मोदी जी चाहे कितने भी नॉन इश्यू को इश्यू करने की कोशिश करवाएं, आखिर में ये जुमले वाले जाने वाले हैं। गोवा के आर्क बिशप के सचिव ने इस पर सफाई पेश की है। We don't make any comments nor further explanations on the letter. You want, read the whole letter, it is on our website, and try to understand the context of why it is being said, what was said. चर्च की चौखट से निकली चिट्ठी सियासी सुर्खियों का सबब पहली बार नहीं बनी। इससे पहले 21 मई को दिल्ली के आर्क बिशप अनिल कुटो ने भी सभी चर्च को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने संविधान पर खतरा बताया था। और मैं जैसे मैंने कहा, मैं सरकार से डायलॉग करूंगा कि टू अलाउज एंड टू इफेक्टिवली इसका इमेज बदलने के लिए। सामने 2019 है और जिस तरह आर्क बिशप की चिट्ठियों में संविधान और लोकतंत्र के मतलब गढ़े जा रहे हैं, उसकी गूंज आने वाले दिनों में और तेज सुनाई देगी। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात किराना की, जहां बीजेपी की हार के बाद अब मोदी सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। मोदी सरकार गन्ना किसानों को बड़ी राहत देने का प्लान बना रही है। देश भर के गन्ना किसानों के लिए सरकार ने 8,000 करोड़ की सहायता राशि आवंटित करने का प्लान तैयार कर लिया है और इस प्लान को उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से कैबिनेट की मंजूरी के लिए भी भेजा जा चुका है। मिल मालिकों को गन्ना किसानों का करीब 22,000 करोड़ का बकाया है, जो अभी तक किसानों को नहीं मिला है। मोदी सरकार बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि राहत की रकम सीधे किसानों के खाते में डाली जाएगी। जिन किसानों को बकाया नहीं है उससे कोई पैसा नहीं मिलेगा और इसके लिए किसानों की बाकायदा लिस्ट भी तैयार हो गई है। जाहिर सी बात है 2019 में चुनाव जो है, तो जो सहायता राशि है उसको 5 रुपये 50 पैसे क्या कहते हैं गन्ना प्रति क्विंटल गन्ना देंगे। जो एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर में एक्सपोर्ट करेंगे, उनको इंसेंटिव क्या कहते हैं कि हम देंगे और उसमें करीब अंतर जो है 7 रुपये 70 पैसे का हो जाता है, जिससे भरपाई कर सकेंगे। बिहार के कैमूर में एक नाबालिग प्रेमी युगल के साथ छेड़छाड़ का एक वीडियो सामने आया है और इससे बवाल खड़ा हो गया। 5-6 लड़के सरेआम लड़की से छेड़खानी करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। अब पुलिस ने इनमें से 2 को हिरासत में ले लिया है। लड़की रोती रही, रहम की गुहार लगाती रही, लेकिन इन हैवानों का दिल नहीं पसीजा। बिहार में कैमूर जिले के मसीही गांव के पास पहाड़ी इलाके की इन तस्वीरों ने कलेजा चीर कर रख दिया। ऐसी हैवानियत के सिर शर्म से झुक गया। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस के भी होश उड़ गए। आनन फानन में टीम गठित कर दी गई और अब आरोपियों और पीड़ित की पहचान की जा चुकी है। पुलिस ने कैमूर के 2 दरिंदों को हिरासत में ले लिया है। 6 आदमी है जिसको हम लोग के नज़र में है, उसमें से कुछ को हम लोग पकड़े हैं, जांच चल रही है
और बहुत जल्द इसमें और परिणाम निकलेगा। अभी कितने लोग हिरासत में हैं सर? 2 को दिया गया है। पुलिस हरकत में है और जल्द ही सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज देने का भरोसा दे रही है। लेकिन पिछले 1 महीने में बिहार में ऐसी 2 वारदातों ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर किस गर्त में जा रहा है समाज और ऐसे हैवानों से बहु बेटियों की हिफाजत कैसे की जाए। टीम न्यूज़ नेशन। मुरादाबाद में इंजीनियरिंग के छात्रों ने बनाई एक महिला प्रोटेक्शन जैकेट से मंचलों को लगेगा 24 वोल्ट का झटका। एक बटन दबाते ही मौके पर पहुंचेगी पुलिस। महिलाओं से छेड़छाड़ अगर की तो मंचले जाएंगे सीधे जेल। जीपीएस सिस्टम से कनेक्टेड होगी ये और जिसकी मदद से मैसेज परिचित और पुलिस के पास पहुंच जाएगा और जैकेट में लगा कैमरा छेड़छाड़ करने वाले का फोटो भी खींच लेगा। आगे बढ़ने से पहले जुर्म की दुनिया की हर खबर क्राइम व्यू में। दिल्ली के विवेक विहार में पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर, एक घायल। कार चोरी में सक्रिय था बदमाशों का गैंग। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की। सोनीपत में व्हाट्सएप चैट की वजह से 4 लड़कों के बीच हुआ झगड़ा इतना बढ़ा कि एक लड़के की मौत हो गई तो 3 बुरी तरह से घायल हो गए। अभिनेता अरमान कोहली पर गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट का लगा आरोप। मामला सांता क्रूज थाने में दर्ज। अरमान के खिलाफ गर्लफ्रेंड ने शिकायत दर्ज कराई। संभल में भाई ने अपने गर्भवती बहन का गला रेतकर हत्या कर दी। बहन की लव मैरिज से नाराज था भाई। दिल्ली के सीलमपुर में बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। आज भी देश में भूत प्रेत पर यकीन करने वालों की कोई कमी नहीं है और ऐसे ही लोगों ने उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के रंगी गांव में एक महिला को किस तरह से उसके साथ शोषण किया दिखाते हैं आपको। बताया जा रहा है कि सुखमती देवी पर गांव की ही 2 महिलाओं ने शांति और सावित्री ने भूत प्रेत का चक्कर बताया और लोहे की रॉड गर्म कर उसको पीट कर उसके हाथ जला दिए। हालांकि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल यही है कि अभी भी 21वीं सदी में भी हम भूत प्रेत पर विश्वास कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले खेल के मैदान की हर अपडेट स्पोर्ट्स व्यू। प्रिंसेस लुक के साथ सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है धोनी की बेटी जीवा। धोनी की पत्नी साक्षी ने जीवा का ये नया वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। अपने नए गाने से धूम मचा रहे हैं वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो। ब्रावो ने अपने फैंस के लिए इंस्टाग्राम पर ये नया गाना अपलोड किया है। वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने बंदूक तानकर लगाया टारगेट पर निशाना। गेल ने डबल ट्रैप निशानेबाजी में हाथ आजमाए। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है और ऐसे में हम यही कह रहे हैं कि जागिए, क्योंकि अब खतरा मुहाने पर खड़ा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए मुसीबत हो जाएगी आपकी लापरवाही, क्योंकि जिस तरह से धरती का तापमान बढ़ रहा है उससे वैज्ञानिकों को बड़े खतरे का अलर्ट लगातार मिल रहा है। क्या साल 2300 तक खत्म हो जाएगी दुनिया? क्या धरती का दम घुट जाएगा? क्या हर सांस के लिए तरसेगा इंसान? जरा सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि आने वाले समय में यह हरी भरी धरती एक बंजर रेगिस्तान बनकर रह जाएगी? यह आशंका ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर के वैज्ञानिकों ने जताई है। इन वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले वक्त में दुनिया के वातावरण में ऑक्सीजन की भारी कमी हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरनाक असर की वजह से ये नौबत आ सकती है। इसके कारण बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का हमला हो सकता है। साथ ही ग्लेशियर बड़ी मात्रा में पिघल सकते हैं। ऑक्सीजन को इंसान का लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना इंसान कुछ मिनट तक भी जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए अगर आबो हवा में ऑक्सीजन की कमी हुई तो इंसान का वजूद खतरे में पड़ सकता है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों की रिसर्च इसी ओर इशारा करती है। इसमें चेतावनी दी गई है कि ग्लोबल वार्मिंग धरती के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अगर धरती का औसत तापमान 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो न सिर्फ पानी में बल्कि हवा में भी ऑक्सीजन का लेवल गिर जाएगा। ऑक्सीजन इतना कम हो जाएगा कि संसार में लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा और ये खतरनाक हालात साल 2300 तक बन सकते हैं। कनाडा के वैज्ञानिकों ने भी अपनी रिसर्च में इसी तरह की आशंका जाहिर की है। इन वैज्ञानिकों ने एक लेख में कहा है कि धरती पर मौजूद सारे जीवाश्म ईंधन के जलने से धरती इतनी गर्म हो जाएगी कि दुनिया का तापमान 8 डिग्री तक बढ़ जाएगा।
इससे 5 ट्रिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। यानी खतरे की घंटी बज चुकी है। जरूरत है वक्त रहते जरूरी कदम उठाने की। बेलगाम प्रदूषण पर रोक लगाई जाए। गाड़ियों और उद्योगों की वजह से निकलने वाले हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को काबू में रखा जाए। पेड़ पौधों को कटने से बचाया जाए और धरती को हरा भरा बनाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां खुली हवा में सांस ले सकें। टीम न्यूज़ नेशन। और दुनिया में क्या कुछ हलचल है, देखते हैं वर्ल्ड व्यू। ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी फटने से अब तक 62 लोगों की मौत। सैकड़ों लापता, अपनों की तलाश में भटक रहे हैं लोग। राहत और बचाव में जुटी सेना। चीन के थियानमेन नरसंहार की बरसी पर हांगकांग में कैंडल मार्च। 1989 में चीन के थियानमेन में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सेना ने बर्बर कार्रवाई की थी। ग्रीस में सरकार की नई नीतियों के विरोध में लाखों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। संसद तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। दुनिया की सबसे बड़ी मुलाकात को लेकर सिंगापुर में हलचल तेज। ट्रंप और किम की मीटिंग की सुरक्षा की कमान संभालेंगे सिंगापुर पुलिस फोर्स का गोरखा रेजिमेंट के जवान। 12 जून को सुबह 9 बजे होगी मीटिंग। पाक सेना के खिलाफ पीओके में सड़क पर उतरे लोग। आतंकी कैंप बनाने के लिए स्थानीय लोगों को परेशान करने का लगाया आरोप। पीओके में बढ़ रही है पाक सेना की मनमानी। और बात उस जांबाज की जिन्होंने 8000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई वाले 6 पहाड़ों के शिखर पर दस्तक देकर इतिहास रच दिया। उनके नाम दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही के तौर पर एक और रिकॉर्ड जुड़ गया। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं न्यूज़ नेशन पर अर्जुन वाजपेयी के साथ। बुलंदी से शिखर को साधते हुए अर्जुन वाजपेयी और 8000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के शिखर पर फतेह हासिल कर ली। लगातार चढ़ाई के बाद अर्जुन ने 20 मई की सुबह 8 बजे कंचनजंगा की चोटी पर कामयाबी की पताका लहरा दी। वो 6 पर्वत चोटियों को फतेह करने वाली दुनिया के सबसे युवा जांबाज बन गए। नोएडा के अर्जुन वाजपेयी पहाड़ के नए वीर बन गए। मौसम ने काफ़ी दिक्कतें दी हम लोगों को इस बारी, बट एंड में हम लोग काफ़ी लकी हो गए और हम लोगों को 2 दिन का अच्छा मौसम मिला जिसमें हम लोगों ने वहाँ समिट रिसोर्ट प्लान करा। कंचनजंगा के समिट पे हमने हिंदुस्तान का झंडा लहराया। बर्फीली वादियों में सफर के दौरान उन्हें कई बार बड़ी चुनौतियों से दो चार होना पड़ा और अर्जुन के सफर का सारथी बना वो खास मेहमान जो पर्वतारोहियों के लिए रक्षा कवच का काम करता है। उनकी तैयारी के बारे में वो अपने अनुभव साझा करते हैं। इंसुलेशन मटेरियल से बना होता है ये। इट इज़ वेरी लाइट। हर चीज़ बहुत ही हर जो सारा इक्विपमेंट रहेगा वो बहुत लाइट वेट रहता है, बहुत कॉम्पैक्ट रहता है, तो ये बड़े आराम से पूरा खुल जाता है और आप इस पर सो सकते हैं और फटाफट ये कॉम्पैक्टली पैक भी हो जाता है। तो इसके अलावा फिर हमारे डाउन जैकेट्स रहते हैं। सो डाउन जैकेट्स आप प्राइमरीली इसके अंदर गूज डाउन भरा का होता है, इससे आपकी बॉडी हीट ट्रैप करते हैं बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे ऑफ प्रोबेबली स्टेइंग वार्म अप देयर। बिल्कुल, ये काफ़ी हैवी रहते हैं और इसी के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कंचनजंगा की चोटी को फतेह करना अर्जुन अपनी जिंदगी की बड़ी कामयाबी मानते हैं, लेकिन एक पर्वतारोही होने के नाते वो अपने लिए इससे कठिन चुनौतियां आगे कबूल करते रहेंगे। नोएडा से हर्षद चंदवानी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जाह्नवी कपूर को ड्रेस की वजह से जब किया गया ट्रोल तो कैसे भड़क गए अर्जुन कपूर और अर्शी कैसे कर रही हैं खास डांस की तैयारियां। देखिए बॉलीवुड की हर खबर सिनेमा व्यू में। एक ऑनलाइन पोर्टल ने जब जाह्नवी कपूर की ड्रेस पर ट्रोल की खबर पब्लिश की तो हेडलाइन देखकर अर्जुन का गुस्सा सोशल मीडिया पर निकला। अर्जुन ने लिखा, 2 ट्रोल्स ने फोटो के बारे में लिखा और आपने उसे बड़ी खबर बना दिया, ये बेहद शर्मनाक है। अर्शी खान ने हाल ही में एक नया वीडियो पोस्ट किया है जिसमें ईद के मौके पर श्रीलंका में होने वाली अपनी परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस करती हुई नजर आई।